हेलो दोस्तों, मैं प्रशांत। आप लोगों ने चार्ट देख के ट्रेड ले लिया, प्रॉफिट फिर भी नहीं बना। प्राइस देख के भी ट्रेड ले लिया, फिर भी प्रॉफिट नहीं बना। ऑप्शंस का प्रीमियम भी देख लिया और उसके बेसिस पे भी ट्रेड सेटअप तैयार कर दिया, फिर भी प्रॉफिट नहीं बनाना, बनेगा भी नहीं, क्योंकि आप लोग सही चीज़ को वॉच नहीं कर रहे हो। मार्केट में प्रॉफिट बनाना है तो 3 सीक्रेट है मार्केट का, उसको आपको समझना होगा। तो सबसे पहला जो फोकस आपको करना है वो करना है आपको प्राइस पे, यानी सबसे पहले आपको प्राइस वॉच करना है, ठीक है। उसके बाद हमें ओपन इंटरेस्ट को देखना है और उसके साथ साथ हमें आईवी को देखना है। अब तीनों को एक साथ देखना जरूरी क्यों है, इस बात पे फोकस कीजिएगा, इसको मैं समझाता हूँ। तीनों को एक साथ इसलिए समझना जरूरी है क्योंकि यही तीन चीज़ मार्केट में असली गेम करता है, ठीक है। मार्केट के अगर असली गेम को समझना है या फिर जो स्मार्ट मनी अपना गेम प्ले करते उसको समझना है तो ये तीन चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी होगा। कैसे, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। समझ लीजिए कि मार्केट ऊपर जा रहा है, ठीक है, और आपने प्रेडिक्ट किया मार्केट ऊपर जा रहा है, मार्केट ऊपर गया अभी, आपने यहाँ पे क्या किया, कॉल ऑप्शंस बाई कर दिया। मार्केट ऊपर भी जा रहा है, आपने सही डायरेक्शन में कॉल ऑप्शंस भी बाई किया है, लेकिन कॉल ऑप्शंस का जो प्रीमियम है, जो कॉल ऑप्शंस फॉर एग्जांपल आपने 100 रुपीज़ पे बाई किया था, मार्केट है 22,500 पे, तो 22,500 से 22,550 गया। ऑप्शंस का प्रीमियम 100 से 105 होगा, सिर्फ 5 रुपये बढ़ा है, जबकि स्पॉट में 50 पॉइंट का मोमेंटम आया। मतलब यहाँ पे आपको लिटरली कोई प्रॉफिट नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि आपने प्राइस तो देख लिया और यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट का बिल्डअप भी आपको देखने को मिल जाएगा। ओपन इंटरेस्ट भी देख लिया लेकिन आईवी को इग्नोर कर दिया। तो इसी के लिए ये तीनों का कॉम्बिनेशन जबरदस्त है और ये तीनों के कॉम्बिनेशन मार्केट में सब कुछ को कवर कर लेता है और यही जरूरी है मार्केट में समझना अगर आप सरवाइव करने के बारे में सोच रहे हैं तो। अदरवाइज मार्केट में आप लॉस करोगे, हार्डली 1 महीने 2 महीने या 6 महीने बाद मार्केट से आपको बाहर निकलना पड़ेगा। तो जो चीज़ मार्केट में आपको लॉन्ग टर्म के लिए सर्वाइवल दे सकता है उसी चीज़ पे हम फोकस करते हैं और वही चीज़ हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। इसलिए पहली बार जो भी लोग आए हैं इस वीडियो में, हमारा चैनल जाके सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो जाके लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा ताकि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव कंटेंट आप तक पहुंचते रहे। तो सबसे पहले अब हम देखते हैं उन तीनों को कॉम्बिनेशन के बारे में हम बात करेंगे। ओ आई, प्राइस और आईवी कितना क्रूशियल है और कब हमें कौन सा सेटअप लेना है, सब कुछ मैं बताऊंगा। सिर्फ मैं थ्योरेटिकल पार्ट नहीं बताऊंगा, मैं आपको प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन भी बताऊंगा जिससे आपको ये जो टॉपिक है अच्छे से समझ में आ जाए और इसका आप इंप्लीमेंट भी कर सको। लेकिन जिनको आइडिया नहीं हो, मैं बता दूं कि इकलौता यानी सिर्फ प्राइस के बेसिस पे ट्रेड करना कितना ज़्यादा खतरनाक हो सकता है, डेंजरस हो सकता है, वो आपको समझना है। और ये आपने पर्सनली फील भी करा होगा, कमेंट करके बताएगा जिन भी लोगों ने ये फील करा होगा। सबसे पहले मार्केट क्या देता है, आपको एक ब्रेकआउट देगा, रेसिस्टेंस है, रेसिस्टेंस के बेसिस पे मार्केट आपका एक ब्रेकआउट दे दिया, ठीक है। अब क्या होगा, 5 से 10 मिनट तक तो ब्रेकआउट चलेगा, इसके बाद क्या होगा, मार्केट अपना डायरेक्शन रिवर्स करेगा, ठीक है। 5 से 10 मिनट बाद रिवर्सल होगा, आपका स्टॉप लॉस हिट होगा। अब आप सोचोगे कि मार्केट नीचे जाएगा, तो मार्केट नीचे भी लगभग आपका 10 मिनट के करीब रुकेगा, फिर यहाँ से भी रिवर्सल दे देगा। मतलब जो भी कुछ आप करोगे लिटरली मार्केट आपके अगेंस्ट जाएगा। अब आपको लगेगा कि भाई मार्केट में कोई बैठा है जो कि जैसे हम ट्रेड लेते हैं मार्केट आपके अगेंस्ट मूव करवा देता है। आप लोगों ने फील करा भी होगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है, कोई आपका इंतजार नहीं करता। सब लोग अपने ट्रेड के पीछे पड़े रहते हैं क्योंकि आप गलत पोजीशंस ले रहे हो, गलत टाइम पे आप एंट्री कर रहे हो, जो चीज़ आपको देखना चाहिए था उस चीज़ पे आप फोकस ही नहीं कर रहे हो। तो इसी के लिए हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि मार्केट में हमें चाहिए क्या। तो मार्केट में अगर आपको सरवाइव करना है तो सबसे पहले 3 सवाल पूछना होगा। सवाल पूछना बहुत ज़रूरी है, तभी जाके आपको आंसर मिलेगा और वही आंसर आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करेगा, प्रॉफिट बना के दे सकता है। क्या क्या? सबसे पहला सवाल है कि प्राइस कहाँ जा रहा है, यानी मार्केट में जो प्राइस ऊपर जा रहा है या फिर नीचे जा रहा है। सबसे पहला सवाल क्या पूछना है कि प्राइस जा कहाँ रहा है, ठीक है। सबसे पहला सवाल हमारा रिलेटेड होगा प्राइस। अब आते हैं दूसरे सवाल के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रेज करना है कि अगर मार्केट आपका नीचे जा रहा तो उस मूव में फ्रेश पार्टिसिपेशन है या फिर नहीं है। मतलब
फ्रेश सेलर्स का एंट्री हो रहा है या फिर नहीं हो रहा। अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो यहाँ पे फ्रेश पार्टिसिपेशन मतलब फ्रेश बायर्स का एंट्री हो रहा है या फिर नहीं हो रहा, हमें वो फाइंड करना है। अप साइड में फ्रेश बायर्स और डाउन साइड में फ्रेश सेलर्स का एंट्री हमें चाहिए होगा। ये कैसे पता लगेगा? ये पता लगेगा आपका ओपन इंटरेस्ट के बेसिस पे, इसलिए उसके बारे में भी जानना बहुत जरूरी है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, यानी तीसरा सवाल क्या पूछना है। तीसरा सवाल ये पूछना है कि मार्केट उस मूव के लिए कितना एक्साइटेड है या फिर कितना डरा हुआ है। यानी अगर डाउन साइड की तरफ जा रहा है, सेलर्स एंट्री कर रहे हैं, तो इसमें मार्केट कितना डरा हुआ है या फिर मार्केट इस मूव को लेके कितना एक्साइटेड है। सिमिलरली अगर प्राइस आपका ऊपर जा रहा है और यहाँ पे बायर्स का एंट्री हो रहा है, तो हमें यह भी देखना है कि इस अपसाइड मूव को लेके मार्केट एक्साइटेड है या नहीं है, और एक्साइटेड है तो कितना एक्साइटेड है। ये किससे पता चलेगा? ये पता चलेगा हमें आईवी से, यानी वॉलेटिलिटी से। तो इसलिए जब तक, अब आप बताओ कि जब तक तीनों में से कोई एक सवाल का भी जवाब नहीं मिलता है तो क्या आप सही सेटअप बना सकते हो? नहीं बना सकते। प्राइस ऊपर जा रहा है, फ्रेश बायर्स का एंट्री भी हो रहा है, लेकिन उस फ्रेश मूव को लेके मार्केट में एक्साइटमेंट ही नहीं है, तो फ्रेश मूव कितना देर तक टिकेगा? मार्केट नीचे गिर रहा है लेकिन जो गिरावट है उस गिरावट में कोई फियर ही नहीं है, तो वो गिरावट ज़्यादातर तो नहीं टिकने वाला है। तो इसी के लिए हमें इन तीनों क्वेश्चन जो है इसका जवाब फाइंड करना होगा, तीनों सवालों का जवाब फाइंड करना होगा, तब जाके हम एक बेहतरीन सेटअप स्ट्रैटेजी फॉर्म कर सकते हैं। तो अब इन तीन सवालों का जवाब कहाँ कहाँ से मिलेगा? मैंने पहले बता दिया कि मिलेगा आपका प्राइस से, मिलेगा आपका ओपन इंटरेस्ट से, और मिलेगा आपका आईवी से। अब बोलोगे भाई बहुत हो गया, अब मुझे बताओ कि कैसे मिलेगा और हमें इसके बेसिस पे कैसे ट्रेड करना। तो चलिए अब हम उसी के ऊपर आते हैं। तो यहाँ मैं आपको कुछ कॉम्बिनेशन बताऊंगा, वो कॉम्बिनेशन आपको ध्यान रखना है, और जब भी ये कॉम्बिनेशन देखने को मिले तो उसके लिए जो सेटअप मैं बताने जा रहा हूँ वो सेटअप को आप फॉलो कर सकते हो। सबसे पहला कि अगर मार्केट में आपको बाइंग करना है एग्रेसिव वाला, तो वो कब करना ध्यान रखिए। तीन चीज, प्राइस का ऊपर जाना जरूरी है, उसके साथ साथ ओपन इंटरेस्ट का भी ऊपर होना जरूरी है, और आईवी यानी वॉलेटिलिटी का भी ऊपर होना जरूरी है। तीनों अगर आपका ऊपर जा रहा है, ये कॉम्बिनेशन आपको रेगुलरली देखने को मिल जाएगा। तो ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट आया है, उस ब्रेकआउट पे आप ट्रस्ट कर सकते हो, सबसे पहला चीज। दूसरा चीज ये दिखा रहा है कि मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है। दैट मीन्स टू क्या है? ये आपका एक ट्रेंडिंग मार्केट है। मतलब इसके जरिए हम क्या फाइंड कर रहे हैं कि ट्रेंडिंग मार्केट को भी हम फाइंड कर रहे हैं। और ये क्या दिखा रहा है? ये दिखा रहा है कि यहाँ पे इवेंट बेस्ड मूव है, या फिर मार्केट अपसाइड को लेके एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा है। ठीक है, कुछ होने वाला है पॉजिटिव, या फिर कुछ पॉजिटिव इवेंट आने वाला है, या फिर इस अपसाइड मूव को लेके मार्केट में बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है। तो तीनों चीज़ आपके फेवर में है। तो यहाँ पे आप एक स्ट्रॉन्ग अपसाइड मूव के लिए जा सकते हो, जब प्राइस भी ऊपर जा रहा हो, आईवी भी आपका ऊपर जा रहा हो, और ओपन इंटरेस्ट भी आपका ऊपर जा रहा हो। ओपन इंटरेस्ट ऊपर जाने का मतलब क्या है कि यहाँ पे फ्रेश बायर्स का एंट्री होना चाहिए मार्केट में। अब फ्रेश बायर्स का एंट्री हम कैसे चेक करेंगे? तो जो ओपन इंटरेस्ट का बिल्डअप है उसमें क्या दिखाएगा? उसमें आपका लॉन्ग बिल्डअप दिखाएगा। ठीक है, तो वो मल्टीपल ब्रोकरेज फर्म में आपको दिखा देता है, तो वहाँ से आप चेक कर सकते हैं कि लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है, मतलब फ्रेश ओपन इंटरेस्ट का एडिशन हो रहा है। तो क्लियरली दिखा रहा है कि इस अपसाइड मूव पे आप ट्रस्ट कर सकते हो, और यहाँ पे आप बिग टारगेट के लिए जा सकते हो, छोटे मोटे टारगेट के लिए नहीं, बिग टारगेट के लिए जा सकते हो। नहीं तो अगर आपको डर है तो आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस वाला कॉन्सेप्ट के लिए जा सकते हो। और यहाँ पे गलती से भी स्कैल्पिंग नहीं करना है। जब ऐसा कुछ हो तो स्कैल्पिंग छोड़ दीजिए, आप स्विंग के लिए जाइए। तो इस टाइम पे जो स्विंग ट्रेडिंग है वो सबसे बेहतर है। तो इस टाइम पे आपको स्कैल्पिंग छोटे प्रॉफिट के लिए नहीं जाना, बिग प्रॉफिट के लिए जाना है। स्विंग ट्रेड के लिए जाइए या फिर बिग प्रॉफिट के लिए जा सकते हैं। स्कैल्पिंग यहाँ पे आपको अवॉइड करना है। स्कैल्पिंग कब करना है वो मैं बताऊंगा, लेकिन इस टाइम पे नहीं करना है। ऑप्शंस बाइंग करना है तो यहाँ पे आप ऑप्शंस बाइंग करना भी प्रेफर कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला कॉम्बिनेशन प्राइस अप, ओपन इंटरेस्ट अप एंड आईवी अप। ठीक है, ये समझ में आ गया।
अब इसके बेसिस पे जो ट्रेड क्या क्या लेना मैंने आपको बता ही दिया। इसके बेसिस पे आप स्विंग ट्रेड ले सकते हैं, कॉल ऑप्शंस बाइंग करना वो प्रेफर कर सकते हैं। ठीक है, क्या नहीं करना है यहाँ पे आपको स्कैल्पिंग वाला काम नहीं करना। ठीक है, शॉर्ट टर्म जो ट्रेड है वो भी आप यहाँ पे ले सकते हैं। तो जो ट्रेंड बेस्ड ट्रेड है वो आप फाइंड कर सकते हैं। अब हम आते हैं दूसरे कॉम्बिनेशन की तरफ। दूसरा कॉम्बिनेशन क्या है? ये वो कॉम्बिनेशन जहां पे सबसे ज़्यादा रिटेलर्स फंसते हैं, सबसे ज़्यादा रिटेलर्स को इसी टाइम पे लॉस होता है। तो इसलिए थोड़ा ध्यान समझिएगा। यहाँ पे क्या है, प्राइस आपका ऊपर जा रहा है, आईबी भी ऊपर जा रहा है, मतलब दोनों को ऊपर रखा है, सिर्फ ओआई डाउन जा रहा है। अब ओआई नीचे जाने का मतलब क्या है? मतलब है कि यहाँ पे मार्केट से एग्जिट हो रहा। अब एग्जिट होने के बावजूद भी अगर प्राइस ऊपर जा रहा है, डैट मीन्स टू खरीदारी तो हो रहा है, और खरीदारी करने के साथ साथ लोग मार्केट से निकल भी रहे हैं। तो जिन लोगों ने पहले सेल कर रखा है वो मार्केट से एग्जिट कर रहे हैं। क्लियर है? तो यहाँ पे क्या हमें देखने को मिल रहा है? यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है शॉर्ट कवरिंग। मतलब मार्केट ऊपर तो जा रहा है, लेकिन बायर्स के कारण शॉर्ट कवरिंग के कारण सेलर्स अपने पोजीशन से बाहर निकल रहे हैं, उसके कारण से मार्केट ऊपर जा रहा है। ठीक है, तो ये तीनों कॉम्बिनेशन से पता चल गया कि आईबीबी इस मूव को सपोर्ट कर रहा है, प्राइस भी ऊपर जा रहा है, लेकिन ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे कुछ और कहानी कह रहा है। तो जिन लोगों ने शॉर्ट कर रखा वो यहाँ पे एग्जिट कर रहे हैं। ये क्या दिखा रहा है? ये दिखा रहा है कि मार्केट में पैनिक बढ़ रहा है, कुछ ना कुछ मार्केट में पैनिक जरूर है, वो पैनिक बढ़ रहा है, इसलिए जो शॉर्ट्स हैं वो मार्केट से एग्जिट कर रहे हैं। मतलब यहाँ पे क्या है, अपसाइड मूव मार्केट तो जाएगा, लेकिन क्या होगा कि अपसाइड मूव काफ़ी लिमिटेड होगा। तो यहाँ पे अगर आपको ऑप्शंस बाइंग करना है तो अब यहाँ पे ट्रेड सेटअप क्या करना है? तो ऑप्शंस बाइंग करना है तो स्कैल्पिंग। लास्ट टाइम मैंने बताया था कि स्कैल्पिंग यहाँ पे अवॉइड करना, अब यहाँ पे स्कैल्पिंग लेना है। यहाँ पे आपको स्विंग अवॉइड करना है। मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे स्विंग के लिए चले जाते हैं। नो, यहाँ पे आपको स्विंग ट्रेडिंग अवॉइड करना है। यहाँ पे आप कॉल ऑप्शंस बाइंग कर रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ स्कैल्पिंग के लिए ही, क्योंकि मार्केट जैसे ही आपका रेसिस्टेंस के करीब पहुंचेगा वहां पे रुक सकता है या फिर वहां से आपका रिवर्स भी हो सकता है। तो इसलिए यहाँ पे छोटे से प्रॉफिट के लिए जाना है, बिग प्रॉफिट के लिए नहीं जाना है। तो हर एक टाइम पे हर एक कॉम्बिनेशन के साथ एक सेटअप जरूरी है जो कि मैं आपको बता रहा हूँ। तो इस कॉम्बिनेशन में आपको क्या करना है, स्कैल्पिंग के लिए जाना। स्कैल्पिंग के लिए सबसे बेस्ट कंडीशन यहीं पे है, छोटा छोटा प्रॉफिट के लिए जाइए। मार्केट रिवर्सल लेता है वहाँ भी छोटा प्रॉफिट, और अपसाइड मूव के लिए भी छोटा छोटा प्रॉफिट के लिए जा सकते हैं। तो दिस इज द बेस्ट कंडीशन फॉर स्कैल्पिंग। तो यहाँ पे स्विंग ट्रेडिंग और शॉर्ट टर्म वाला जो ट्रेड सेटअप लेते हैं उन सबको अवॉइड करता है। यहाँ पे सिर्फ एक ही ट्रेड बनता है, वो है आपका स्कैल्पिंग का। तब हम आते हैं थर्ड कॉम्बिनेशन की तरफ। इसमें क्या है, इसमें अब आपका प्राइस डाउन जा रहा है लेकिन ओपन इंटरेस्ट ऊपर जा रहा है और आईबी भी ऊपर जा रहा। मतलब क्या है कि प्राइस नीचे जा रहा, इसको ओआई की तरफ से भी सपोर्ट मिल रहा और आईबी की तरफ से भी सपोर्ट मिल रहा। मतलब यहाँ पे एंट्री हो रहा है, एंट्री किसका होगा, सेलर्स का एंट्री हो रहा है, और इसके साथ साथ आईबी भी यहाँ पे इसको मूव को सपोर्ट करता हुआ दिख रहा है। तो ये क्या दिखा रहा है, प्राइस नीचे, फ्रेश शॉर्ट पोजीशंस बिल्ड हो रहा है और मार्केट में फियर बढ़ रहा है। ओपन इंटरेस्ट दिखा रहा है फ्रेश शॉर्ट पोजीशंस है, और मार्केट दिखा रहा है कि मार्केट में फियर बढ़ रहा है। मतलब क्या है कि डाउनसाइड मोमेंटम कंटिन्यू करेगा। तो यहाँ पे स्कैल्पिंग नहीं करना है, यहाँ पे जो शॉर्ट टर्म वाला आप पुट ऑप्शंस बाइंग करना आप प्रेफर कर सकते हैं। ठीक है, शॉर्ट टर्म सेल साइड वाला जो ट्रेड है वो आप प्रेफर कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे भी आप स्विंग ट्रेड को ज़्यादा प्रेफर कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट एक ट्रेंड बनाया है, डाउन ट्रेंड बनाया है, और इस डाउन ट्रेंड को मार्केट फॉलो करने वाला। यहाँ पे मार्केट में डाउन ट्रेंड है, इस डाउन ट्रेंड को फॉलो करेगा। ठीक है, तो ट्रेड सेटअप क्या होगा, शॉर्ट टर्म ट्रेड, स्विंग ट्रेड। यहाँ पे स्कैल्पिंग कर सकते हैं, छोटा मोटा प्रॉफिट ले सकते हैं, लेकिन जब बड़े प्रॉफिट मिल रहे हैं, जब बिग प्रॉफिट मिल रहा है, तो उस टाइम पे छोटे प्रॉफिट पे फोकस नहीं करना है। ठीक है, नाउ कम टू द कॉम्बिनेशन 4। फोर्थ कॉम्बिनेशन क्या दिखा रहा है, प्राइस आपका नीचे जा रहा है, ओपन इंटरेस्ट भी डाउन है, लेकिन आई भी यहाँ पे आपका ऊपर जा रहा है। ये क्या दिखा रहा है, ये दिखा रहा है कि लॉन्ग यहाँ पे एग्जिट कर रहे हैं, यानी जिन लोगों ने पहले बाई कर रखा था वो मार्केट से यहाँ पे एग्जिट कर रहे हैं। अब आई भी ऊपर जा रहा है, मतलब क्या है कि उनको भरोसा नहीं है, यहाँ पे पैनिक बढ़ रहा है, मार्केट में कहीं ना कहीं फियर बढ़ रहा है, आई भी बढ़ रहा है,
प्राइस और ओपन इंटरेस्ट दोनों डाउन जा रहा है, मतलब उनको मार्केट में डर लग रहा है कि आगे कुछ अनसर्टेनिटी हो सकता है, और वो अनसर्टेनिटी आपका प्राइस और ओपन इंटरेस्ट में भी रिफ्लेक्ट हो रहा है। ठीक है, तो ऐसे में भी क्या कर सकते हैं, ये भी स्कैल्पिंग के लिए एकदम बेस्ट है, क्योंकि अगर प्राइस किसी सपोर्ट करीब आता है तो वहां से रिवर्स ले सकता है। तो यहां पे आप स्विंग ट्रेड नहीं करना है, स्विंग ट्रेड यहाँ पे अवॉइड करना है। यहाँ पे आप स्कैल्पिंग के लिए जा सकते हैं, ऑप्शंस में काम करना है तो वहाँ पे स्कैल्पिंग के लिए जा सकते हैं। तो ये 4 कॉम्बिनेशंस आपको ध्यान रखना है कि कब हमें स्कैल्पिंग के लिए जाना है, कब हमें स्विंग ट्रेड के लिए जाना है। इसके हिसाब से आप अपने लिए इंट्राडे में बेहतर सेटअप तैयार कर सकते हैं, पोजिशनल भी बेहतर सेटअप तैयार कर सकते हैं, एक्सपायरी के बेसिस पे भी बेहतर काम कर सकते हैं। तो ये चाहे एक्सपायरी डे हो या फिर नॉन एक्सपायरी डे हो, डेली इस कॉम्बिनेशन के साथ आप काम करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रिजल्ट आएगा। सो हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएगा। ऐसे इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के साथ हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।